हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। और इसी श्रृंखला में हम त्रिकोणमिति के जो पहले क्वेश्चन हमें बताए थे उनसे आगे बढ़ाते हुए मैं आपका पुनः ओम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। और मैं ओंकार सिंह आपको ये त्रिकोणमिति अध्याय कराने के लिए जा रहा हूं। उसमें 5 तक हमने उस दिन करा दिए थे, 6वां सवाल है आप आज। तो हम आज शुरू करते हैं। इसमें LHS बराबर RHS करना होता है। तो हम सबसे पहले करेंगे LHS हमें लेना होगा tan थीटा इंटू साइन थीटा। तो हमें ये LHS से लेकर के हमें RHS सिद्ध करना होगा। तो हमें LHS लेकर जाना है। मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी दोस्तों कि जितने भी फॉर्मूला त्रिकोणमिति में हैं वो आप अगर आपने याद कर लिए हैं तो सवाल करने में बड़ा मज़ा आएगा। अगर वो तुमने याद नहीं किए हैं तो कुछ समझ में नहीं आएगा बिल्कुल। ये आप क्लियर चीज़ें समझ लो। तो ये आपको फॉर्मूला जो मैंने बताया है याद न करने की भी ज़रूरत नहीं है, केवल मैंने आपको ट्रिक भी बता दी थी कैसे वो। तो देखो tan थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, हमें लाना है ये sec माइनस cos में। तो हम इसे किस में तोड़ेंगे, तो हमें साइन और कॉस के अंदर ही तोड़ना पड़ेगा। तो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और ये इंटू क्या है, ये साइन थीटा। और तो ये हो गया। देखो दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम इसे। क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। आपको फॉर्मूला तो मैंने बता ही दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और अपॉन यहाँ पर कॉस थीटा आ गया। तो देखो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं नाम कि कॉस थीटा, इसका मतलब ये है कि 1/2 भी ये है और माइनस ये संख्या कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे भी ये है। कोई दिक्कत, क्योंकि देखो जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना, जैसे इस भिन्न को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा यहाँ से कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ही आएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा अब देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया, सेक थीटा, सेक थीटा। और कॉस स्क्वायर से कॉस थे, ये कॉस स्क्वायर कट जाएगा, माइनस कॉस थीटा। ये हमें RHS लेके आना था, यही आ गया। समझ आ गया होगा दोस्तों। और अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और फॉर्मूला तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, बनाना सीखना पड़ेगा। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। उसी तरह से हमें RHS लेके चलना है और LHS लेके चलना है। चाहे हम RHS भी लेके चल सकते हैं, LHS सिद्ध कर सकते हैं, एक ही बात है। तो LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम यहाँ से करेंगे तो हमें राइट हैंड साइड सिद्ध करनी होगी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 10a इंटू 10b का होल स्क्वायर। ये है 1 प्लस 10a इंटू 10b का होल स्क्वायर प्लस 10a माइनस 10b का होल स्क्वायर। तो ये हमने LHS में दे रखा है और RHS हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब आपको पता होगा कि tan को a प्लस b का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा। तो ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और एक फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये भी आपने पढ़ा हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फॉर्मूला की सहायता से हम इसे खोल देंगे। तो देखो, इसे a मान लेंगे, इसे b मान लेंगे, इसे b मान लेंगे, इसे a मान लेंगे। तो a प्लस b का होल स्क्वायर का मतलब हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब 10 स्क्वायर a इंटू 10 स्क्वायर b। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू 10a इंटू 10b। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। अब इसी तरह से ये फॉर्मूला की सहायता से हम इसे खोल देंगे कि 10a माइनस 10b का होल स्क्वायर भी क्या होगा, प्लस का निशान है, प्लस का लगा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 10 स्क्वायर a प्लस 10 स्क्वायर b और माइनस 2 10a इंटू 10b। यहाँ पर 10b है। ओके।
यहाँ तक समझ में आ गया होगा। केवल हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर खोल दिया है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर खोल दिया है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 tan a tan b है और यहाँ पर 2 tan a tan b है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो इससे हम इसे काट देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हम यहाँ पर देखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर है इंटू tan स्क्वायर बी, और यहाँ पर tan स्क्वायर बी और प्लस tan स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें पता है कि 1 प्लस इस tan स्क्वायर को यहाँ पर आगे लिख लूँ मैं, tan स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब हमारी ये लाइन, एक तो ये बच गया और एक ये बच गया, ठीक है। तो प्लस यहाँ पर लिख देंगे हम tan स्क्वायर बी और यहाँ पर लिख दो उसे tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी। देखो कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। इसमें देखो ए तो हमने यहाँ पर लिख दिया है ना, और tan स्क्वायर था वो यहाँ पर लिख दिया। अब ये इसी क्रम में ये यहाँ पर लिख दिया और ये यहाँ पहुँचा दिया। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर है, और यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं ना, तो एक क्वेश्चन में तो इसे लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर है, और यहाँ से हम क्या ले सकते हैं कॉमन, tan स्क्वायर बी। tan स्क्वायर अगर हम बी कॉमन लेंगे यहाँ से तो यहाँ बच जाएगा, देखो दोस्तों 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखो tan स्क्वायर ए यहाँ पर है, tan स्क्वायर ए ही यहाँ पर है, तो इस पूरे में से क्या कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर बी। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, ये मैंने फॉर्मूला आपको लिखा दिया है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है, क्या होता है, बराबर ये होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस tan स्क्वायर बी क्या होता है, सेक स्क्वायर बी इंटू सेक स्क्वायर बी। ये RHS आ गया। तो इसका मतलब हमारा LHS बराबर RHS आ गया। ये चीज़ समझ आ गई होगी। उम्मीद है कि सब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आया हुआ। और इसी तरह ठीक है दोस्तों, 8वां क्वेश्चन लेते हैं हम। इसी तरह से LHS बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर LHS, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू, हमें RHS बराबर 1 सिद्ध करना है। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे, देखो मैंने जो बताया था, बड़ा मज़ा आ जाएगा जो बच्चों ने सूत्र याद कर लिए होंगे, और जिन्होंने सूत्र याद नहीं किए होंगे श्योर सी बात है उसकी कोई कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैंने सूत्र बनाना भी बता दिया है और याद भी करना कैसे वो भी बता दिया है। तो अगले आप उसमें मेरी वीडियो में आप देख सकते हैं कि देखो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, और इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा होता है। अब मैंने ये भी बता दिया है देखो कि हर लाइन पे, मैं तो बोलता हूँ हर स्टेप पे आपको फॉर्मूला मिलेंगे। अब देखो कोट स्क्वायर को क्या ले सकता हूँ, 1/tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो LHS बराबर RHS। दोस्तों त्रिकोणमिति बहुत सरल है और बहुत अच्छे से समझ में आई है, ऐसी उम्मीद है मेरी। तो दोस्तों ये LHS बराबर RHS सिद्ध हो चुका है। तो त्रिकोणमिति में मैंने एक चीज़ पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ और बार बार बताता रहूँगा कि जब तक आप सूत्र याद नहीं करेंगे, फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और जब आप सूत्र याद कर लेंगे आपको बहुत ईजी लगेगा, सब चीज़ें बहुत ही आसान लगेंगी। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैं और भी आगे आपको बताऊंगा, अगला भी चैप्टर लेने वाले हैं। तो जैसी समझ में आ रही है उस हिसाब से आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर कोई समस्या आ रही है तो उसको भी बता सकते हैं, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आप मेरे सभी छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर आप इस तरह का मुझे सजेशन भी देंगे तो। थैंक यू, धन्यवाद।